ज़य्यना मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल नज़रु इला वजह अलियन इबादा। अल ज़िक्र अलियन इबादा अल हुब्बु अलियन इबादा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। अहले बैत के हर मुनकर दुश्मन पे लानत। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बावाज़े बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मत देर करो, आओ मजलिसे हुसैन में। मत देर करो, आओ मजलिसे हुसैन में, ताकि तुम्हें ज़हरा की दुआ मिल जाए, ताकि तुम्हें ज़हरा की दुआ मिल जाए। और साहिबे इस्मत कहते ही उस बीबी को हैं कि जिसकी चादर से मोहम्मद को शिफा मिल जाए। साहिब इस्मत कहते ही उस बीबी को हैं कि जिसकी चादर से मोहम्मद को शिफा मिल जाए। अज़ीज़ान ग्रामी, शिया ने हैदर करार के मिंबरों से जब भी पढ़ा जाता है, या अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है, या मुस्तफ़ा का फरमान पढ़ा जाता है। और याद रखना कि जो अल्लाह के कुरान का मुनकिर हो वो भी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, और जो सैयदुल अंबिया के फरमान का मुनकिर हो वो भी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो मैंने हदीस रसूल सकलैन बयान फरमाई थी कि ज़य्यना मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अपनी मजलिसों को, अपनी महफिलों को जीनत बख्शो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के जिक्र से। अपनी महफिलों को जीनत बख्शो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के जिक्र से। इसीलिए सैयदुल अंबिया ने फरमाया था कि अल नज़रु इला वजह अली इबादा, कि अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। अज़ीज़ान गिरामी, सैयदुल अंबिया की महफिल में जो सहाबा इकराम बैठे होते थे वो सैयदुल अंबिया से सवाल करते थे और सैयदुल अंबिया सवालों के जवाब देते थे। तो किसी सहाबी ने कहा कि या रसूलुल्लाह, ऐ हमारे आका, ऐ हमारे मौला, आपने इरशाद फरमाया है कि अल नज़रु इला वजह अली इबादा, कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। तो हमारे आका, हमारे मौला, हमारे सरदार, जो बंदा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को ना देख सके, तो सरकार ने फरमाया कि अल ज़िक्रो अलियन इबादा, अली का जिक्र करना भी इबादत है।
या अली अलैहिस्सलाम। अली का जिक्र करना भी, भाई देखें, ये बंदे ने अगर नारा लगवाया है तो मर्जी से नहीं, अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक इबादत की है। और अली का जिक्र भी इबादत है। तो अब असहाबी ने दोबारा सरकार रसालत माब से सवाल कर दिया कि या रसूलल्लाह, अगर कोई ऐसा दौर आ जाए, अगर कोई ऐसा वक्त आ जाए कि अली का जिक्र करने पे पाबंदी लग जाए, अगर कोई अली का जिक्र ना करवाने दे। आप हजरात भी आए दिन देखते रहते हैं कि कभी फलां इलाके में इंतजामिया ने मजलिस को रोक दिया, तो उस बंदे ने भी ऐसा ही सवाल किया था कि अगर कोई जिक्र करने पे पाबंदी लग जाए तो सैयदुल अंबिया, आकाए नामदार, ताजदार मदीना, मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल हुब्बु अलीयन इबादा, अली से मोहब्बत रखना भी इबादत है। अली से मोहब्बत रखना भी इबादत है। तो अज़ान गिरामी, अली कोई मामूली हस्ती का नाम नहीं है। और आप भी जो मजलिस में बैठे हैं, आप यकीनन पाक सैयदा की, रसूल खुदा की, अली मुर्तज़ा की, अहले बैत की दुआएं हासिल करने के लिए हाजिर हुए। तो मैं हालात को पेश नजर रखते हुए कसीदा आप हजरात के सामने पेश करके जुमला मुसाइब का पढ़ूंगा कि हर बंदा अपनी मर्जी से मजलिस में नहीं आता। जनाब सैयदा अगर उस बंदे से चाहती हैं तो फिर ही वो मजलिस में आता है। तो इसीलिए शायर ने जो शेर लिखे हैं मैं अर्ज करना चाहता हूँ बावाज़ बुलंद, एक मरतबा मिलकर सलवात पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जो भी मजलिसों में आ गया उसका ये मुकाम हो गया, जो भी मजलिसों में आ गया उसका ये मुकाम हो गया, जो भी मजलिसों में आ गया उसका ये मुकाम हो गया, जो भी मजलिसों में आ गया उसका ये मुकाम हो गया। मिल गई दुआए फातिमा और मोमिनों में नाम हो गया। हैदरिया मिल गई दुआए फातिमा और मोमिनों में नाम हो गया, जो भी मजलिसों में आ गया उसका ये मुकाम हो गया। भाई सैयदुल अंबिया के एक सहाबी हैं, नाम जिनका है सलमान फारसी। क्या नाम है जी? सलमान फारसी। एक सलमान है और एक सुलेमान है। जो कुरान मजीद में अल्लाह ने जिस नबी का जिक्र किया है वो हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान, और एक हैं सरकार दो आलम के सहाबी जनाब सलमान। और वो कौन है सलमान कि जिनको सरकार ने फरमाया कि सलमान मिन्नी अहले बैत, कि ए सलमान तू हमारी अहले बैत में से है, ए सलमान तू हमारी अहले बैत में से है। तो शायर ने जो शेर लिखा है
देखिए कि किस कदर इसे आले मुस्तफा से प्यार है। घर का फर्द भी नहीं मगर अहले बैत में शमार है। दर पे आके एक फारसी लाए के सलाम हो गया। हाँ, जो भी मजलिसों में आ गया उसका ये मुकाम हो गया। सलवात पढ़ दीजिए भाई। जिनको सलवात आती है, जिनको दरूद आता है, वो मिलकर बावाज़े बुलंद दरूद पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। भाई सैयदुल अंबिया मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे। देखें आजकल बिल पास करवाए जा रहे हैं कि इनको मानो, इनको ना मानो, इनको मानो, इनको ना मानो। मगर याद रखना, हम शिया ने हैदर कर्रार ने खुदा की कसम भरी दुनिया में ऐसे रहबर चुने हैं, ऐसे रहनुमा चुने हैं कि जिनका जिक्र अल्लाह कुरान मजीद में करता है, बिल में नहीं करता। और याद रखना कि जब भी किसी को मनवाना हो, जब भी किसी से अपनी मोहब्बत का इजहार करवाना हो तो दिल से करवाते हैं, बिल से नहीं करवाते। किसके साथ करवाते हैं? दिल से। भाई जब दिल से ही किसी से मोहब्बत, भाई यजीद ऐसा मलाऊन है, यजीद ऐसा लानती है, यजीद ऐसा खबीस है कि जिसमें पूरी कायनात की नजासतों को, पूरी कायनात की पलीतियों को अगर इकट्ठा किया जाए तो वो भी कम है। ऐसा मलाऊन था, कोई ऐसी खबासत नहीं थी जो यजीद में नहीं थी। तो अज़ीज़ान गिरामी, अगर कोई भी हमें कहे तो हम यजीद से प्यार नहीं कर सकते। इसीलिए मैं अर्ज कर रहा था कि मस्जिद नबवी में सैयदुल अंबिया आकाए नामदार ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। और एक सहाबी सदके की खजूरें लेकर आ गया। किस चीज की खजूरें? भाई जो तवज्जो के साथ सुन रहे हो वो बोले, किस चीज की खजूरें? सदके की। सादात पे सदका हराम होता है। सैयद अगर भूखा भी रह जाए, अगर भूख से तड़प रहा हो, बिलक रहा हो, तो सदका फिर भी उस पे हराम है। और उम्मती पेट भर कर खाया भी हो तब भी खाने को दिल चाहे तो वो सदका खा सकता है, जबकि सैयद पे सदका हराम है। इसीलिए मस्जिद नबवी में जब एक सहाबी सदके की खजूरें लेकर हाजिर हुआ तो सरकार दो आलम ने फरमाया कि मेरे असहाबा में तकसीम कर दो। अब वो सहाबी उन खजूरों को लेकर असहाबा के पास जाता है और असहाबी के हाथ पे रखता है, हर असहाबी के हाथ पे रखता है, हर सहाबी के हाथ पे रखता है। और रखते 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 जब हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथों पे सदके की खजूरें रखने लगा तो सरकारे दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा वजह तखलीक के कायनात हसनैन के नाना ज़हरा के बाबा ने फरमाया, खबरदार हसनैन को ये खजूरें ना देना, हसनैन को ये खजूरें ना देना। क्यों? उसने कहा या रसूलल्लाह, हमारे भी बच्चे बैठे हुए थे, बुजुर्ग बैठे हुए थे, नौजवान बैठे हुए थे, सब में ये खजूरें तकसीम की हैं। तो या रसूलल्लाह, ये आपके नवासे अभी छोटे बच्चे हैं, तो अगर इनको भी खजूरें दे देंगे तो क्या होगा? ये भी बच्चा है, वो भी बच्चा है, हमारे भी बच्चे हैं। तो सरकार ने अपने सहाबी की तरफ देखकर क्या कहा कि तेरे वाला बाल और है, फातिमा का लाल और है,
हाँ तेरे वाला बाल और है, फातिमा का लाल और है, सदके ने बता दिया तुझे, उम्मत और आल और है। एक पर हलाल हो गया और एक पर हराम हो गया। हाँ, जो भी मजलिसों में आ गया उसका ये मुकाम हो गया। क्या मुकाम? मिल गई दुआए फातिमा और मोमिनों में नाम हो गया। जो भी मजलिसों में आ गया उसका ये मुकाम हो गया। एक दफा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी मां ज़हरा से कहा कि अम्मा जान, आप मेरे रोने वालों को क्या देंगी? जनाब सैयदा ने कहा कि बेटा हुसैन, मैं तेरे रोने वालों को दुआएं दूंगी। मेरे मौला ने कहा नहीं अम्मा जान, मेरे रोने वालों को और क्या दोगी? तो जनाब सैयदा ने इरशाद फरमाया कि मेरा बेटा हुसैन, मैं तेरी माँ ज़हरा होकर तुझसे वादा करती हूँ कि जब तक तेरे मातमदार तुझ पे रोने वाले जन्नत में ना चले जाएंगे, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी ज़हरा जन्नत में नहीं जाऊंगी। और याद रखना कि हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में तुम्हारा क्या ख्याल है कि हम सिर्फ शिया ने हैदर करार रोते हैं? याद रखना कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास जब जिब्राईल वो मट्टी लेकर आया था तो जनाब रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने पर पहले खुश हुए, मुस्कराए, मगर फिर रोने लग गए। तो जनाब सैयदा ने इरशाद फरमाया कि बाबा जान, क्या मेरे बेटे हुसैन की आपको खुशी नहीं हुई? सरकार ने फरमाया कि मेरी बेटी ज़हरा, मुझे हुसैन के दुनिया में आने की खुशी हुई है, मगर मैं रोया इसलिए हूँ कि मेरे इस बेटे को, मेरे इस नवासे को मेरी उम्मत बेजुर्म व बेखता करबला के मैदान में शहीद कर देगी। अरे रोने वालों, अज़ादारों, जनाब सैयदा ने इरशाद फरमाया कि बाबा जान, जब मेरे इस बेटे को आपकी उम्मत शहीद करेगी, कत्ल करेगी, तो बाबा जान आप होंगे? कहा कि नहीं बेटी ज़हरा, मैं नहीं हूँगा। कहा कि बाबा जान मैं हूँगी। कहा नहीं मेरी बेटी ज़हरा, तू भी नहीं होगी। कहा कि मेरा बेटा हसन होगा। कहा कि हसन भी नहीं होगा। तो बीबी ने रो कर कहा कि बाबा, फिर मेरे बेटे हुसैन को रोएगा कौन? अरे रोने वालों, आज़ादारों, जब कहा ना कि मेरे बेटे हुसैन को रोएगा कौन, तो जनाब रसूल खुदा ने अपनी बेटी फातिमा का माथा चूम कर कहा, मेरी बेटी फातिमा, अल्लाह एक ऐसी कौम पैदा करेगा कि जिसके बच्चे तेरे 6 माह के नवासे अली असगर को रोएंगे, मेरे हुसैन बेटे के बेटे अली असगर को रोएंगे, जवान अली अकबर की बर्छी को रोएंगे और शहजादा कासम के सेहरों को रोएंगे। लानतुल्लाहि अलल कौम अज़्ज़ालिमीन वसल्लम।